है कभी गलती से गैप खुल जाए तो उसमें ये काम आता है। बोलो भाई छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि ये ज़िंदगी भर आपका मेंटेन रहे रिज़ल्ट। तो 1 साल पहले मैं एक ऐसी पेशेंट से मिली, मतलब कई लोग होते हैं ना जिसको देखते ही आप एकदम खुश हो जाते हो, मतलब वाइब एकदम मैच कर जाती है, मैं लाइक कि येस दिस इज़ अ वेरी गुड एंड जेन्युइन पर्सन। तो वो पेशेंट वैसी ही थी एंड मैंने उसको चेयर पे बिठाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड आस्किंग कि क्या हुआ, क्यों ब्रेसेस लगवा रहे हो। एंड शी सेड कि वो तीसरी बार ब्रेसेस करवाने आ रही है, कैन यू बिलीव, 3rd टाइम। तो मैंने कहा यार क्या हुआ, मतलब 3rd टाइम क्यों, ऐसा क्या हुआ 2 टाइम में। तो शी सेड कि पहली बार ही कराया फिर स्पेसेस खुल गई, दूसरी बार कराया फिर स्पेसेस खुल गई। तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने कहा रिटेनर नहीं पहना क्या, कहते पहली बारी तो डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि रिटेनर पहनना है, और दूसरी बारी डॉक्टर ने लगाया तो था कुछ वायर एंड उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक पहनना है, क्या करना है, क्या मेंटेनेंस है, तो इसलिए नहीं ही हो पाया एंड फिर से गैप खुल गया। सो आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि ये इतनी स्वीट पेशेंट एंड शी इज़ गेटिंग ब्रेसेस फॉर द 3rd टाइम। बट जब मैंने उनकी ओरल एग्ज़ामिनेशन करी, मैंने देखा, तो आई वॉज कि आप यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर टंग थ्रस्टिंग। तो शी सेड ये क्या होता है। तब मुझे सारी बात क्लियर हो गई कि क्यों इनकी बार बार स्पेसेस खुल रही हैं। अगर जो आपके साथ अगर जो ऐसा है, आपके गैप्स हैं एंड आप ब्रेसेस करवाने का सोच रहे हैं एंड यू डोंट नो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, एंड रिटेनर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, तो ये वीडियो इसी के ऊपर हो रही है। मैं बताने वाली हूँ कि इन पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे कि ये कभी भी दोबारा रिलैप्स ना करें, कौन सा रिटेनर्स पहनना है, क्या करना है। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गैप्स होते हैं ना दांतों के बीच में, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो ये होता है कि आपको हैबिट ऐसी है कि जिसकी वजह से आपका गैप बन रहा है, दैट इज़ टंग थ्रस्टिंग। मतलब जब आप थूक सटकते हो ना, स्वोलो करते हो, तो आपकी जीभ सीधा दांतों पे जाके लगती है रादर देन योर पैलेट, ऊपर तालू पे। एक बार स्वोलो करके देखो, लग रही है दांतों पे, क्या स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है। सी, ये चीज़ बहुत ही अबनॉर्मल होती है। अगर जो आप स्वोलो करते हुए दांतों पे जीभ लगा रहे हो ना, इट इज़ नॉट नॉर्मल। नॉर्मल वे में आपकी जीभ हमेशा पैलेट पे लगनी चाहिए, ऊपर। टिप ऑफ योर टंग शुड टच योर पैलेट जब भी आप स्वोलो करो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, टंग इज़ अ मसल, मतलब उसमें इतनी जान है। आपके लिप्स में कोई इतनी कुछ खास जान नहीं है कि वो आपके दांतों को ऐसे पकड़ के रखे। विद एज आपके लिप की टोनिसिटी कम हो जाती है एंड जो जीभ है वो उतनी प्रेशर से लगा रही है दबाव, प्लस आपकी हड्डी रिजॉल्व होने लग जाती है अगर जो इतना प्रेशर हमेशा बना रहे। तो स्पेशली वो पेशेंट्स 30s में, 35 में आपको स्पेसेस दिखने लग जाती है कि हाँ यार स्पेसेस बढ़ रही हैं, पहले कम थी और अब ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी चीज़ कि मम्मा पापा जो हैं आपके, एक का फेस पतला है और दांत चौड़े हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पापा के दांत चौड़े हैं और आपके मम्मा के दांत जो हैं छोटे हैं, एंड पापा का फेस भी चौड़ा है और मम्मा का फेस पतला है, तो आपका फेस पापा पे चला जाए और आपके दांत आपकी मम्मी पे चले जाए। मतलब दांत का साइज़ छोटा है तो इसलिए भी गैप आ गया, क्योंकि हड्डी ज़्यादा है, स्ट्रक्चर अंदर कम है, तो स्पेसेस बहुत सारी आ जाती हैं। तीसरा जो केस है वो है कि आपको कोई गम का डिज़ीज़ है, तो उसकी वजह से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका गैप खुलने लग जाता है, दांतों में गैप आने लग जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, आप जाओ या डॉक्टर के पास, वो बता देगा। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि क्यों मेरा गैप है। अब आपने हिम्मत जुटा के आप गए डॉक्टर के पास, आपने ब्रेसेस करा भी लिया, और अब ब्रेसेस ख़त्म हुए, लाइक अब ये ब्रेसेस उतर गए, मेरा गैप बंद हो गया। बट अब क्या करूँ। बेस्ट रिटेनर्स फॉर गैप टीथ वो है बॉन्डेड रिटेनर्स। मतलब एक तार लगाया जाता है दांत के पीछे जिससे कि वो लंबे टाइम तक वहाँ पे रहे और उन दांतों को पकड़ के रखे। उसके साथ साथ आपको एक रिमूवेबल रिटेनर भी रखना चाहिए। रिमूवेबल जो क्लियर ट्रेज होती हैं, जैसे अलाइनर्स की तरह दिखती है। आई विल जस्ट अटैच अ फोटो यहाँ पे, जैसा ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्लियर रिटेनर। ये भी आपको साथ में रखना है बॉन्डेड के साथ साथ, सो दैट इन केस कभी गलती से वायर टूट भी गया तो आपके पास ये ऑप्शन है। और ये आपको हमेशा रात में पहन के सोना है। रिटेनर
तीसरे टाइप का भी एक रिटेनर होता है जो कि रिमूवेबल ही है, उसमें एक वायर होता है। तो अगर जो आपको एक रफ़ एंड टफ़ वाला रिटेनर चाहिए जो सालों साल ज़िंदगी भर आपके पास पड़ा रहे, तो आप ये वाला रफ़ एंड टफ़ वाला हॉलीज़ रिटेनर बनवाओ अपना रैप अराउंड। स्पेशली मैं उन केसेस में देती हूँ जिनको स्पेसेस होती है, तो ये आपका कहीं नहीं जाने वाला। मतलब ये वाला रिटेनर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, कहीं तो पड़ा हुआ है। मैं ढूंढ के दिखा देती, बट यार इतनी मेहनत मत कराओ मुझे, मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। बट हाँ, ये वाला रिटेनर हमेशा साथ में आपके रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला ये। फर्स्ट इज़ बॉन्डेड एंड सेकंड इज़ रिमूवेबल। किसी भी टाइप का ले लो आप, कवर्ड वाला ये प्लास्टिक वाला रिटेनर ले लो, क्लियर रिटेनर। बस डिसएडवांटेज इसका यही है क्लियर रिटेनर के कि कुछ टाइम के बाद ये टूट सकता है। दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज। बट अब ध्यान से रहोगे तो कोई कहीं नहीं टूट रहा, कुछ नहीं होता है इसको। बट ये जो रफ़ एंड टफ़ वाला हॉलीज़ रिटेनर है, ये आपका लंबे टाइम तक हमेशा आपके साथ रहेगा। ये ना टूटता है ना कुछ होता है। कभी गलती से गैप खुल जाए तो उसमें ये काम आता है। थोड़ा बहुत अगर जो गैप हो उसको बंद करने के लिए, अगर जो उस टाइम का आपके पास ये रिटेनर पड़ा हुआ है जब आपके ब्रेसेस हटे थे, तो इससे आपका गैप भी बंद हो सकता है। एंड सेम ये जो क्लियर वाला रिटेनर है, इससे भी आपका गैप बंद हो सकता है हल्का हल्का। ये सिर्फ 1-2 मिलीमीटर, ये नहीं कि 6-6 मिलीमीटर गैप खुल गया एंड यू आर पुटिंग बैक योर रिटेनर, यू आर ट्राइंग टू क्लोज दैट गैप। वो वाला मत करना, इससे डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। और हैबिट तो जो मर्ज़ी कर लो भाई, छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि ये ज़िंदगी भर आपका मेंटेन रहे रिज़ल्ट, तो आपको हैबिट नहीं आप रख सकते हो। एंड इसके भी बहुत सारे तरीके हैं हैबिट को छुड़वाने के। पहले तो मैं खुद पेशेंट को डेली हर महीने ऑब्ज़र्व करती हूँ, देखती रहती हूँ कि यार इसने छोड़ी कि नहीं। एंड वो पता लग जाता है, इतना लंबा यार ट्रीटमेंट चलता है तो ये सारी चीज़ें तो देख ही लेता है डॉक्टर। बट अगर जो फिर भी पेशेंट नहीं छोड़ पा रहा, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको टंग क्रिप बोलते हैं, कि ज़बरदस्ती जीभ की आदतें छुड़ाई जाती है। थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है बट आदत छूट जाएगी। मैंने उस पेशेंट के बारे में बताया। फाइनली उनका जब ब्रेसेस उतर चुके हैं उनके, एंड अभी आई थिंक 6 मंथ्स हो चुके हैं उतरे हुए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले मैसेज करके भेजा, पूछा कि सब सही चल रहा है, गैप वगैरह तो नहीं खुला, एंड शी इज़ हैप्पी, उनका गैप नहीं खुला। तो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियली 6 से 1 साल तक अपने डॉक्टर को ना दिखाते रहो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, जो आपका 6 to 1 ईयर वाला टाइम है, 6 मंथ्स to 1 ईयर। क्योंकि इसमें जो आपके जो फाइबर्स हैं ना, जिनको हमने इधर से उधर किया है, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। अभी उनका मन करता है कि दांत को उसी जगह पे वापस चले जाए, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती जब गैप को बंद किया ना, तो दे आर स्ट्रेस्ड पूरे, या तो एकदम से बंधे हुए हैं, तो वो खुलना चाहते हैं फिर से। दे वांट दैट देयर स्पेस बैक। प्लस अगर जो टंग थ्रस्टिंग वाली हैबिट नहीं छोड़ोगे तो जीभ वैसे ही वो जगह खोल देगी। तो 1 ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके फाइबर्स हैं, आपकी जो हड्डी है वो रीऑर्गेनाइज हो जाए अच्छे से, पूरी स्टेबल वाली बोन बन जाए कि वो आपके दांतों को हिलने ना दे। हड्डी तो बन जाती है 1 साल के बाद। ये जो फाइबर होते हैं ना, ये इलास्टिक की तरह होते हैं, ये बहुत दांत को इधर उधर मैनिपुलेट करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब कुछ स्टडीज़ तो ऐसा बोलती हैं कि इफ़ यू आर लकी इनफ तो 5 साल में ठीक है, ये अपना दम तोड़ देते हैं, दे लाइक कि नहीं भाई नहीं कर रहा है, तो बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस आएंगे। बट कईयों में ऐसा भी है कि 40-40 साल तक दे आर वेयरिंग देयर रिटेनर्स, एंड उन्होंने जैसे रिटेनर्स पहना छोड़ा, दांत काफ़ी रोटेट हो गए। तो आइडियल वेयर टाइम इज़ पहले साल तो फुल टाइम वेयर आपको करना है रिटेनर्स का। बॉन्डेड लगा हुआ तो वो तो पीछे लगा ही रहेगा। रिमूवेबल वाला रात को पहनना है, 5 साल तक पहनना है आपको रात को, ये आइडियल है। बेयर मिनिमम है 1 साल फुल टाइम, और फिर 1 ईयर नाइट टाइम वेयर, एंड उसके बाद जस्ट कीप इट विद यू। महीने में एक बार पहन के देख लो। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लगवाया। सो फॉर एग्जांपल आपने बॉन्डेड लगवाया तो वो 5 साल तक लगे रहने दो उसको। बट यही है कि बॉन्डेड हर किसी के केस में नहीं लग पाता है। ऊपर वाले दांत में स्पेशली कई बार आपके नीचे वाले दांत ऐसे पोजीशन में होते हैं कि वो तोड़ सकते हो उस वायर को। तो स्टिल आई प्लेस 1 साल तक की लगा रहा है कि अगले साल टूट भी जाएगा तो रिमूवल वाला रिटेनर मैं उनको दे के ही भेजती हूँ। तो रिमूवल वाला तो यार अपने पास रखो हमेशा, एंड उसको पहनो, रात में पहनो। नाइट वेयर कर लो यार, कर लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कीप देम विद यू। खोना मत उसको, कभी भी मत खोना कि आपको थोड़ा भी कभी लगे कि स्पेसेस खुल रहा है तो यू कैन स्टार्ट वेयरिंग योर रिटेनर्स अगेन, ठीक है। और अब अगर जो आपने डिसाइड कर लिया कि ये गैप बंद करवाना है तो ये वाली वीडियो देख लो, थोड़ा मन खुश हो जाएगा कि ब्रेसेस लगते कैसे हैं।